डे 14 है हमारा और ये है, इसमें हम लोग जो जानेंगे रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग। इसमें हम लोग इसके बारे में कुछ ये शब्दों को हम लोगों ने कल 2-4 बार बातचीत की थी, जो उनको मैंने सोचा कि एक बार इस पर भी, और ये एक्चुअली नेक्स्ट टॉपिक यही था हम लोगों ने एक बार, और ये कि बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, होता क्या है, इतना सही है ये दोनों शब्द जो है एक्चुअली इनका मतलब क्या होता है, ये इतना सही है, इसको एक बार के लिए जानना एक्चुअली ज़रूरी होता है। इसका सीधा सीधा अगर मैं कहूँ तो मैं हमारी भाषा में इसको कहूँ तो रीटारगेटिंग ये उन्हीं लोगों को वापस से ऐड दिखाना है जिनको हमने टारगेट किया है पहले से, या जिन्होंने हमारा ऐड पहले से देखा हुआ है। तो इससे क्या होता है, उनके कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रीमार्केटिंग में भी यही होता है कि आप उनको वापस से मार्केट कर रहे हो, एक तरीके से कि आप उनको वापस से अपने ऑफ़र्स वगैरह दे रहे हो। आप रीटारगेटिंग में तो उन्हीं को वापस से टारगेट कर रहे हो कि हाँ, जिन्होंने आपका ऐड एक बार के लिए देखा हुआ है उन्हीं को आप वापस से अपना ऐड दिखा रहे हो नॉर्मली। रीमार्केटिंग में आपका हो गया कि आप उनको कोई ना कोई नया ऑफ़र दे रहे हो, बस ये उनको पता नहीं चल पा रहा है कि हाँ, आपने उनको वापस से रीमार्केटिंग के थ्रू टारगेट किया हुआ है, या आप रीमार्केटिंग इसमें काम कर रहे हो। आप उनको ये बता रहे हो कि साहब ये ऑफ़र आप ही के लिए, मतलब उनको पर्सनलाइज फील आप कराते हो, ये चीज़ें हैं। तो रीटारगेटिंग क्या है? रीटारगेटिंग एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसका उद्देश्य उन यूजर्स को री इंगेज करना है जो पहले आपकी वेबसाइट या ऐप से इंटरेक्ट कर चुके हैं लेकिन डिज़ायर्ड एक्शन कंप्लीट नहीं कर पाए, जैसे कि परचेजिंग या कोई फॉर्म भरना। आपने जो है एक ऑफ़र चलाया या कोई आपका कैंपेन चलाया जिसमें आपके पास उन लोगों की जो है डिटेल्स आई या लीड्स जनरेट होकर आपके पास वो लीड्स आई, बट वो आप जो एक्शन उनसे चाह रहे थे कि वो आपका कोई प्रोडक्ट खरीदें या आपकी कोई सर्विसेज लें, वो कंप्लीट नहीं हुई। तो आपने क्या किया, आप वापस से उनको इंगेज करने के लिए आपने उनको वापस एक ऑफ़र वगैरह दिया, या आपका जो ऐड है आपने उनको वापस से दिखाया। इसमें उन यूजर्स को टारगेटेड एड्स दिखाना शामिल है जब वे अन्य वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्राउज़ करते हैं, उन्हें आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज रिमाइंड कराते हैं और उन्हें रिटर्न और कन्वर्ट करने के लिए आप उनके इनक्रेज करते हैं। मतलब आपके साथ वो किसी न किसी तरीके से वो इंगेज हुए हैं पहले, चाहे वो आपके वेबसाइट पर आए हैं, चाहे वो आपके व्हाट्सएप पर आए हैं, चाहे वो आपके किसी भी लीड जनरेशन में उन्होंने अपना डेटा जो है उन्होंने अपना शेयर किया है, बट आप उन्हें चाहे गूगल के थ्रू या आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप वापस से उन्हें इंगेज कर रहे हैं कि साहब हम भी हैं। अब वो आपको उन्होंने अपने फेसबुक पे तो देखा या आपका फेसबुक पेज लाइक किया हुआ है, बट आप उन्हें अगर किसी भी माध्यम से उनके मोबाइल नंबर्स के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू अगर आप उन्हें इंस्टाग्राम पर भी आप टारगेट कर पाते हो, तो ये आपका आता है रीटारगेटिंग। आपकी इन्फॉर्मेशन, उनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास है और आपको पता है कि ये आपके ब्रांड के बारे में जानते हैं, आप उन्हीं को वापस से कर रहे हो कि हाँ। तो वहाँ क्या होता है, आपके मतलब उन ऑडियंस के या उन यूजर्स के कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक्चुअली बढ़ जाते नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते, क्योंकि उनको वो आपके बारे में लगभग सारी चीज़ें जानते हैं, ठीक है। तो और रीमार्केटिंग क्या है? रीमार्केटिंग का इस्तेमाल अक्सर रीटारगेटिंग के साथ एक दूसरे स्थान पर किया जाता है, लेकिन यह आमतौर पर ईमेल मार्केटिंग के जरिए उन यूजर्स को री इंगेज करने की प्रोसेस को रेफ़र करता है। मतलब जिनकी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आप उन्हें एक ऑफ़र कर रहे हो कि साहब आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम आपके लिए एक नया एक ऑफ़र लेके आए हैं, न्यू ईयर ऑफ़र ला रहे हैं या कोई ईयर एंड ऑफ़र ला रहे हैं, सेल ला रहे हैं, कोई भी जो चीज़ें ला रहे हैं, आप उन्हें कह रहे हैं कि साहब ये खास सेल सिर्फ आप ही के लिए है, ठीक है। ये चीज़ें हो गया। इसमें उन यूज़र्स को पर्सनलाइज्ड ईमेल भेजना शामिल है जिन्होंने आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में इंटरेस्ट शो किया है लेकिन अभी तक कोई परचेजिंग या अदर कन्वर्सेशन का एक्शन कंप्लीट नहीं किया है। मतलब जो आपको लीड जनरेशन के थ्रू आपके पास इन्फॉर्मेशन तो आ गई, बट जो भी आप उनसे चाह रहे हो कि आपकी कोई सर्विसेज वो लें, ये आपका प्रोडक्ट बाय करें, परचेज़ करें, तो वो परचेज़ उन्होंने नहीं किया, तो आप उन्हें वापस पर्सनलाइज मेल भेज रहे हो, पुशअप कर रहे हो, आप उनको बार बार कर रहे हो कि साहब आप हमारी सर्विसेज लीजिए, या आप उन्हें ऑफ़र बार बार दे रहे हो कि साहब किसी न किसी बहाने से साहब न्यू ईयर आया है या ये फेस्टिवल आया है, इस पर हम लोग ये आपके लिए ख़ास ऑफ़र सिर्फ आप ही के लिए, है ना। और उसमें भी जैसे कई बार हम लोग कर देते हैं कि साहब टॉप 100 के लिए या फर्स्ट 100 के लिए, इस तरीके से। तो उनको लगता है कि यार ये मौका हम लोग एक बार चूक नहीं जाए, इनका बार बार हम लोग देखते तो हैं, इतने समय से हम लोगों ने पिछली बार भी इन्होंने इनका ऐड देखा था, इनके पास इतने ऑडियंसेज है ना, इतने इनके जो है कस्टमर्स ऑलरेडी हैं, इतने समय से ये लोग मार्केट में हैं, बट हम लोग पिछली बार इनका ऐड देखा था, बट किसी कारण से शायद चूक गए, या तो हमारे पास बजट नहीं था, या हम लोगों ने मिस कर दिया, पेमेंट जो कंप्लीट नहीं हो पाया इंटरनेट के कारण, या वॉटेवर जो भी उनका रीज़न रहा हो।
तो उनको अगर आप बार बार उनको पुश कर रहे हो तो वो नेक्स्ट टाइम जरूर परचेज़ करने के उनके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। ये चीज़ें हैं। इसमें जो है आपका मुख्य अंतर क्या है, रीटारगेटिंग में आता है आपका यूजर्स को उनके ऑनलाइन बिहेवियर के बेस पर एड्स दिखाने पर जो है ये फोकस करता है। आप क्या कोई ऐड जो है जिन्होंने फेसबुक पर देखा उनको आप इंस्टाग्राम पर भी आप दिखा रहे हो, लिंक्डइन पर भी आप दिखा रहे हो, क्योंकि आप उसमें जो है ना कीवर्ड्स के माध्यम से आप टारगेट कर रहे हो। कीवर्ड्स हो गया, आपके हैशटैग्स हो गए, आपकी लोकेशन हो गई, आपने जो भी उनका डेमोग्राफिक्स है उनके माध्यम से आप अगर एक खास जो एक पर्सनलाइज जो आपका ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ पीपल, आप उनको टारगेट कर रहे हो कि हाँ साहब जिन्होंने हमारे पेज को लाइक किया हुआ है या फिर ये कीवर्ड्स वाले जिनका एज, जेंडर, लोकेशन ये है, आप अगर उन्हीं को वापस से बार बार अदर प्लेटफॉर्म पर भी अगर आप टारगेट कर रहे हो तो लगभग लोग वही हुए ना, क्योंकि कीवर्ड्स में तो वही लोग शामिल हो रहे हैं जो एक ही व्यक्ति जो है उन्हीं कीवर्ड्स का और उन्हीं जो आपका एज, जेंडर, लोकेशन में जो आपका फिट हो रहा है तो वही लोग हुए। तो उनको ये ऑनलाइन बेस के या उनके बिहेवियर के आधार पर दिखा रहा है कि जैसे आपके आर्ट एंड क्राफ्ट में वो ढूंढ रहा है आपका ऑनलाइन, जैसे आपने एक ऑडियंस का आपने बनाया कि साहब जो आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट रखता है इस पर्टिकुलर सिटी में और जो इन कीवर्ड्स का ध्यान रख रहा है, तो अब आप उनको किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप उनको बनाओगे इस ऑडियंस का ग्रुप, तो वो लगभग वो लोग वही होंगे। तो यहाँ आपकी आती है आपकी रीटारगेटिंग कि आपने जिन ऑडियंस को आपने फेसबुक पर आपने टारगेट किया, एक आपका जो है क्राइटेरिया आपने बनाया कि साहब ये एज होनी चाहिए, ये वो कीवर्ड्स जो है उसके अंदर वो आने चाहिए, एंड उसकी एज, जेंडर, लोकेशन भी आपने तय कर दी। हाँ, तो सेम आपने जो है अदर प्लेटफॉर्म पे की, आप सोचिए आपने इंस्टाग्राम पर की, आपने लिंक्डइन पर किया या ट्विटर पर किया, तो लगभग वो ऑडियंस वो आपका अदर प्लेटफॉर्म पर भी वही हुआ। तो ये आपका आता है रीटारगेटिंग। तो वो जो ऑडियंस जो आपका फेसबुक पर ऐड देख रहा है वही ऑडियंस जो है आपका ट्विटर पर भी ऐड देखेगा, तो वहाँ आपको वो आपका रीटारगेटिंग हो गया। आप ना उसको लगेगा कि यार हाँ यार ये कंपनी मुझे टारगेट कर रही है, इसका ऐड मैंने फेसबुक पर भी देखा था, इंस्टाग्राम पर भी देखा, लिंक्डइन पर भी देखा, ट्विटर पर भी देखा। तो जब एक ऑडियंस को, एक यूज़र को बार बार वो ऐड जो अगर वो दिख रहा है तो वहाँ उसके कन्वर्जन के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। और रीमार्केटिंग इसमें जो है मुख्य रूप से प्रीवियस विजिटर या क्लाइंट्स को टारगेट करने वाले ईमेल कैंपेन्स इंक्लूड होते हैं। आपके पास जो पुराने बायर्स की अगर लिस्ट है, आप अगर उनको परचेज़ कर, उनको जो वापस से न्यू परचेजिंग के लिए या न्यू ऑफ़र को आप भेज रहे हो ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, खासकर आजकल के ईमेल के थ्रू, ईमेल की से ज़्यादा आजकल व्हाट्सएप मार्केटिंग ज़्यादा होती है। तो व्हाट्सएप पे जिन जिन लोगों ने आपको ज़्यादा टच किया हुआ है पहले से, आप उन्हीं को वापस से व्हाट्सएप पे ऑफ़र भेज रहे हो या ईमेल पर भेज रहे हो, किसी अन्य माध्यम से आपको पर्सनलाइज मेल भेज रहे हो, तो ये आ जाता है आपका रीमार्केटिंग में। आप उन्हीं को ऑफ़र दे रहे हो। जैसे कई बार हम लोग फिजिकल शॉप्स में भी जाते हैं ना किसी विजिटर्स में, तो वो जो हम लोग बार बार जाते हैं किसी शॉप पर या किसी स्टोर पर, तो वो हमें कहता है कि हाँ साहब आप हमारे पुराने कस्टमर हो तो हम लोग आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे या ये कूपन देंगे। तो इस तरह का यही चीज़ आपकी रीमार्केटिंग होती है एक्चुअली ऑनलाइन में, कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आपका है जिसने आपका परचेज़ किया हुआ है पहले से, या उसने अगर परचेज़ नहीं किया हो बट उसका इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपके पास है कि हाँ ये हमारे ब्रांड के बारे में, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानता है और आपको पता है कि अगर हम इसे कोई ऑफ़र देंगे तो यहाँ आपकी कन्वर्जन के चांसेस जो वो बढ़ जाएंगे। जैसे मैम आपके साथ जो हम लोगों ने किया कि आपकी फ़ीस हम लोगों ने कम करी, आप बार बार आए, मुझे पता था कि आप मेरे बारे में अच्छे से जानते हो, आप कोर्स के बारे में इंटरेस्टेड हो, बट आपका कोई भी जो भी एक कारण रहा कि आप उसमें जो है क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, आपका बैच का टाइम शेड्यूल नहीं बैठ पा रहा था या फैमिली टाइम जो भी आपका शेड्यूल नहीं बैठ पा रहा था, तो हम लोगों ने क्या किया, फिर आपको एक टाइम भी आपको एक अच्छा ऑफ़र किया, आपके अकॉर्डिंगली टाइम ऑफ़र किया, एंड फीस में भी थोड़ा सा हम लोगों ने उसमें आपको डिस्काउंट दिया। तो ये होता है आपका रीमार्केटिंग। और आपको जब आप फर्स्ट बार आपसे बात हुई और उसके बाद भी कई बार आपको मेरा ऐड दिखा होगा, तो वो आपका रीटारगेटिंग हो गया कि हाँ उसी एज क्राइटेरिया को या उसी एक डेमोग्राफिक्स के यूजर्स को जो अगर दिख रहा है मेरा ऐड, तो वो चीज़ आपकी आ गई रीटारगेटिंग में। हो सकता है आपको जब भी मेरा ऐड चलता हो वापस से कंटिन्यूसली वो दिखता भी हो, क्योंकि आप उसी एज क्राइटेरिया में आप वापस से फिट हो रहे हो, एक्चुअली ऑडियंस क्राइटेरिया में आप जो है वापस से फिट हो रहे हो, तो वो आपको वापस से दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है। और अब आप आते हैं अपन इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं। ये करते तो हैं, ठीक है साहब, ये थोड़े बहुत तो हमें समझ में आ रहा है कि साहब हाँ इस तरीके से उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, बट कितना बढ़ पाते हैं इसको हम लोग एक्चुअली चेक कैसे कर पाएंगे, उसके मैट्रिक्स क्या क्या हैं वो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे। इसका जो है आपका इंक्रीज्ड कन्वर्जन रेट्स,
प्रीवियसली इंटरेस्टेड यूजर्स को टारगेट करके आप उन्हें कस्टमर्स में कन्वर्ट करने की संभावना अधिक रखते हैं। जिन्होंने ऐड आपका देखा हुआ है उनको अगर वापस से आप टारगेट कर रहे हो तो उनको आप कस्टमर्स में कन्वर्ट जो है ईजीली कर सकते हो, या उनके चांसेस जो हो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद होता है आपका एनहेंस्ड ब्रांड रिकॉल। कंटिन्यूस एक्सपोजर होने से पोटेंशियल कस्टमर्स के टॉप ऑफ माइंड में आप रहते हो। एक ही व्यक्ति को या एक ही एक क्राइटेरिया की ऑडियंस को अगर बार बार वो ऐड दिख रहा है तो उनके टॉप ऑफ माइंड में आप रहते हो, उनके दिमाग में आप मतलब जल्दी आप वापस से याद आ जाते हो, हाँ यार हमने कुछ समय पहले इनका देखा था, न्यूज़पेपर में ऐड भी देखा था, इनका ट्विटर इनका टीवी में भी ऐड आया था या यूट्यूब में भी ऐड आया था, हम लोगों ने इसका फेसबुक पे भी देखा था, हो सकता है आपके पास अगर उस समय व्हाट्सएप पे भी आता है तो वो चीज़ें आती है। तो वहाँ क्या होता है, आपको बार बार उस ऑडियंस को आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, उनको ये नहीं हो जाएगा कि साहब आप तो भूल गया। यहाँ ये होता है कि आप उनके टॉप ऑफ माइंड्स में रहते हो, मतलब जल्दी आप उनको याद आ जाते हो, तो उनके ब्रांड रिकॉल जो है आपका जल्दी हो जाता है। मतलब आपकी वो थोड़ी सी भी चीज़ देख लेगा ना, आपका सिर्फ लोगो ही देख लेगा तो भी वहाँ उसको याद हो जाएगा, हाँ यार इस ब्रांड का या इस कंपनी का हम लोगों ने ये चीज़ देखा था, कुछ नया ब्रांड ये लोग लाए हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा एयरटेल, वोडाफोन, वीआई जो हैं या अदर जो भी बड़ी जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं, ये लोग क्या करते हैं, आपसे कोई काम नहीं है लेकिन इनके बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह लगे रहते हैं, या जो पान मसाला के जो होर्डिंग्स हैं, इनकी कंपनीज़ के जो होर्डिंग्स हैं वो लगे रहते हैं, उसमें वो बेच नहीं रहे कुछ भी या कोई नया ऑफ़र नहीं ला रहे हैं, बट वो महीनों महीने तक या सालों के लिए, साल 2-3 साल के लिए वो जो होर्डिंग्स है वो उन्होंने लोकेशंस ये लोग फिक्स कर लेते हैं। उसका कारण सिर्फ इतना सा होता है कि आप उनके टॉप ऑफ माइंड्स में, वो जो है आपके टॉप ऑफ माइंड्स में आप रहना चाहते हो, ताकि उन्होंने आपका देखा एंड जो है उसके बारे में ब्रांड रिकॉल हो जाए। तो ये इसलिए आपका जो है रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग की चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिर उसके बाद हो जाता है आपका कॉस्ट इफ़ेक्टिव। किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करने से अक्सर ब्रॉडर एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स की कंपैरिजन में इन्वेस्टमेंट पर अधिक जो है लाभ, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्राप्त होता है। मतलब आप एक तो हर बार नए ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, एक आप उन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो जिनको आप पहले से दिखा चुके हो, तो वहाँ आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI जिसको हम लोग बोलते हैं वो आपका बढ़ जाता है, उसके बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो ऑडियंस आपके ब्रांड के बारे में जानता है, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में जानता है, आपके सर्विसेज के बारे में जानता है। वो व्यक्ति आप पर ट्रस्ट करने के चांसेस जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ेंगे। एक तो नया व्यक्ति आपको जो पहली बार देखेगा उसके ट्रस्ट करने के चांसेस कम होंगे, और एक बार जो है वो एक जो वो ऑडियंस जो है आपका जो आपके बारे में बार बार जानता है वो आपको जो है ट्रस्ट करने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे, जिन्होंने पहले से आपका देखा हुआ है। तो ये चीज़ इसमें आती है आपका आ रहेगा, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव ये हो जाता है। इस बारे में आप कुछ पूछना चाहेंगे जसू मैम? जसू मैम आप हो? नहीं कुछ नहीं पूछना। ठीक है, ये चीज़ें लगभग इजी थी, बट इसको बस एक बार थोड़ा सा मतलब जानना ज़रूरी था कि ये है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, है ना? ठीक है, इसमें इतना ही है, एंड फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं।